नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी तरबूज की फसल में जब फल बनना स्टार्ट हो जाए तो हमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए, कौन सी दवा हमें ड्रिप की सहायता से चलानी चाहिए। वो पूरी बात हमने कर चुके हैं। और उसके बाद में जो दवा का स्प्रे हमें करना है या हमारी फसल को देनी है, वो कौन सी दवा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा वॉच करना, जिससे जो भी मैं आपकी चीज़ बताता हूँ वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। और जो दोस्त पहली बार हमसे जुड़ रहा है, हमारा वीडियो देख रहा, तो उससे निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक और शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों। तो जब फल और फूल बनने की स्थिति में क्या करना चाहिए वो हमने बात कर चुके हैं कि कैल्शियम और बोरोन देनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक फल बने, फूल आएँ और जो फल बन चुके हैं वो ड्रॉप ना हो, वो पूरे के पूरे हमारी फसल में सही सलामत रह जाए। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें 52-34 चलानी है हमारी तरबूज की फसल में। 52-34 इस स्टेज पे जो आप फल देख रहे हो, अगर आपका फल इस स्टेज में आ चुका है बनना, तो आपको 52-34 हर हाल में चलानी है। 52-34 में 52% आता है पोटेशियम, फास्फोरस, और 34% आता है पोटेशियम। जो इस स्टेज में जब फल बनना स्टार्ट हो चुका है, उसमें पोटेशियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और फास्फोरस की भी। और नाइट्रोजन की अब फसल को ज़रूरत है नहीं। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन हम चलाएंगे, कई दोस्त क्या करते हैं कि 19-19 का दबा के फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे तरबूज की फसल एकदम से हरी भरी हो जाती है। तो वो शुरुआती स्टेज में ही हमें करना चाहिए। जब फल और फूल बनना स्टार्ट हो जाए तब नाइट्रोजन की हमारी फसल को ज़रूरत नहीं है। अब कई दोस्तों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर हमारा तरबूज टेढ़ा मेढ़ा हो रखा, जैसे आप जो ये देख रहे हो इस हिसाब से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऊपर से ये रंग भी उनका कैसे ही हो जाता है, जैसे किसने नाखून से उनको छील लिया। इस हिसाब से फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो इसी की कमी से ही होते हैं हमारी तरबूज की फसल में। अब जब फल बनना इस स्टेज में आ चुका है, तब बहुत से ज़्यादा पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता होती है और वो मिल नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, फल ड्रॉप भी हो जाते हैं बनने के बाद में, और टेढ़े मेढ़े से भी हो जाते हैं। और जो टेढ़े मेढ़े नहीं हुए तो वो साइज़ नहीं लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको 52-34 चलानी है। और 52-34 के साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट हर हाल में चलाना है। इस हिसाब से ये जो देख रहे हो माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें हर चीज़ आती है जो इस स्टेज में हमारी तरबूज की फसल को ज़रूरी होता है। इसमें आप देख सकते हो जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, बोरोन है, हर चीज़ इसमें उपलब्ध होती है। जो भी तरबूज को आवश्यकता होती है, जिस भी पोषक तत्व की, वो पूरे इसमें मिल जाते हैं। तो आपको 52-34 के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट हर हाल में चलानी। कितनी मात्रा में चलाना है, ये ड्रिप की सहायता से आपको 2 लीटर चलाना है पर एकड़। और अगर आप स्प्रे करते हो तो 100 ml पर टंकी का आप इससे स्प्रे निकाल सकते हो, और 80 से 100 ग्राम 52-34 का स्प्रे कर सकते हो। और जिसकी भाई के पास ड्रिप वेरिफिकेशन है, उसको ड्रिप की वेरिफिकेशन की सहायता से इसको चलानी चाहिए, जिससे फसल को ज़्यादा फायदा हो। जब पूरी तरह से तरबूज की फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, तो हमारा तरबूज जो बन चुका है, बनना स्टार्ट हो चुका, वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा और एक एक उसमें चमक पैदा होगी और साइज लेना स्टार्ट कर देगा। तो आपको हर हाल में माइक्रो न्यूट्रिएंट और 52-34 आपको चलाना। जब आपकी तरबूज की फसल के अंदर आप जब घूमोगे तो उसमें देखना, जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम के तरबूज इस तरह से बन चुके हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ हर हाल में चलानी है। और जो दोस्त अभी तक कैल्शियम और बोरोन नहीं चलाई है, तो उसको कैल्शियम और बोरोन पहले चलानी है, उसके बाद में ही 52-34 और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना है। और जिस दोस्त ने फसल लेट बोई है, मतलब फरवरी माह में, तो उसमें तो अब फूल आने स्टार्ट हुए हैं,
लगभग किसी दोस्त के हुए भी नहीं है। तो उसको शुरुआती स्टेज में बताए रखा कि क्या क्या चलाना, और जिसको नहीं पता है दोस्त को तो पुराने वीडियो देख सकता है, नेक्स्ट के जितने भी हैं उसमें पूरी जानकारी संपूर्ण दी हुई है कि क्या क्या हमें करना है। जैसे आप ये देख रहे हो, इस हिसाब से फल बनने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ये अभी ड्रॉप होने वाले नहीं है। इस हिसाब से जगह जगह पे तो आपको 52-34 और माइक्रोन्यूट्रिएंट हर हाल में चलाना है। इन दोनों चीज़ों का आपने उपयोग कर लिया सही समय पे तो आपकी पैदावार अच्छा, जितनी आप सोचते हो उससे डबल हो जाएगी, ये मान के चलो आप। कई दोस्त क्या करते हैं कि हर खुराक देते तो हैं परंतु टाइम पे नहीं देते हैं, या तो पहले दे देते हैं या टाइम निकलने के बाद में देते हैं, तो उसका ज़्यादा असर होता नहीं है तरबूज की फसल में, और फिर तरबूज क्या छोटी साइज़ का ही रह जाता है। जब भी हमारी फसल को ज़रूरत हो उसी टाइम में हमें इनको खुराक देनी चाहिए, तब ये तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करो हर हाल में। आपको वीडियो कैसे लगा ये भी बताया करो। धन्यवाद।